हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए आपके अपनी परिवार मैथ्स एनसीईआरटी में विकास पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो कक्षा 12वीं की गणित है उसको एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम जो चैप्टर कक्षा 12वीं का जो अध्याय है 4, उसकी जो प्रश्नावली है 4.1, उसको बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिएगा अंत तक। अगर आपने हमारी इस अध्याय की इस तीसरे अध्याय की अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आखिरकार सार्डिक होता क्या है, तो हम ये जानेंगे सार्डिक होता क्या है। खास तौर पर इसमें कुछ ज़्यादा बेसिक है नहीं। ये एक प्रश्न होता है जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है कि सार्डिक है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि सार्डिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है। सार्डिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, अर्थात सार्डिक वर्ग आव्यूह का ही संभव हो सकता है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका जो पहला प्रश्न है आपको दिख रहा है, ये जो आपका पहला प्रश्न है इसका ये कह रहा है कि प्रश्न 1 से 2 तक में सार्डिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सार्डिकों का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास दे रखा है। ठीक, तो कैसे करेंगे, चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें है कुछ नहीं, ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। अगर आपने पिछली पढ़ी रखी है तो तीसरे चैप्टर की पढ़ रखी है तो ये भी बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या करना है हमें, बेसिकली इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं कि सार्डिकों को दर्शाते किस किस प्रकार से। एक तो हम डिटर्मिनेंट इस प्रकार से, पहला जो इसको दर्शाने का तरीका है वो है ये, इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक, कामा। एक हम इस प्रकार से ए मॉड इस प्रकार से दर्शाते हैं, और एक को हम इस प्रकार से डिटर्मिनेंट ए इस प्रकार से एक को दर्शाते हैं, और एक को इससे, और एक जो इसका तरीका है वो इस प्रकार से दर्शाते हैं इसको। ठीक, तो बेसिकली हम जो डिटर्मिनेंट है वो इस प्रकार से, इन 3 प्रकार से हम जो सार्डिकों को दर्शाते हैं। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, सार्डिक का मान निकालना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -1 का 2 में, तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक, इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, -5 चौक 20, और यहाँ माइनस होता है। ठीक, तो ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 चौक 20। ठीक, अब इससे ये घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा, सार्डिक का मान होगा वो 18 होगा। ठीक, इस प्रकार से हमने जो पहला प्रश्न था इसका वो सॉल्व कर लिया। ठीक, इसी प्रकार से इसका जो दूसरा खंड है, दूसरे प्रश्न में इसका जो पहला खंड है वो क्या है हमारे पास, वो दे रखा है मॉड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो इसमें भी हमें क्या करना है कि सार्डिक का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका। ठीक, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, कॉस का कॉस से करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक, तो इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा वो 1 हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अब इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा खंड क्या है। दूसरा जो दे रखा है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक,
इस प्रकार से है। तो इसमें भी हमें क्या करना है कि साढ़िक का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, चलो अब क्या करना है हमें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक, और ये हमारे पास माइनस, ठीक, इसका इसमें कर दो। तो एक्स प्लस वन में आपको आराम से बिल्कुल बेसिक से आपको इसका मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक। तो क्या करना है हमें कि इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक, इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इसका इसमें करेंगे तो ये प्लस एक्स, ठीक। इसी प्रकार से वन का इसमें करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वैसा का वैसा उतर आएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक, माइनस इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे मल्टीप्लाई तो आपने करे होंगे छोटी क्लासों में भी बहुत, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसी प्रकार से वन का इसमें करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस वन, ठीक। अब क्या करना है हमें कि ये वाला जो वन है जी, ये माइनस है, इसका मल्टीप्लाई पूरे में करना है। तो क्या होगा, एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स स्क्वायर इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का एक्स हो जाएगा और ये प्लस वन, ठीक। अब क्या करना है हमें, काटना है, जो कट रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो, ठीक। जैसे ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से ये प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स कैंसिल आउट हो जाए, इसी प्रकार से ये प्लस का एक्स और ये माइनस का, ठीक। अब जो बचा है उसे लिख लो, क्या बचा है हमारे पास, अब जो बचा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये वन और ये वन हो जाएगा मिलकर के दो, ठीक। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। तो ये इसका आंसर है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने जो एक दो जो प्रश्न बोल रखे थे, दो प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए, ठीक। तो इस प्रकार से हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि ए बराबर दे रखा है साढ़िक 1 2 4 2, इस प्रकार से तो दिखाना है हमें। तो दिखाना क्या है, 2a मॉड बराबर 4 मॉड ए, ठीक। ये हमें ये दोनों बराबर दिखाने हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है अर्थात महत्वपूर्ण है। ये जब अनसॉल्व सॉल्व करोगे तो ये किसी ना किसी सेट में तो मिलेगा। ये एक नंबर में एमसीक्यू टाइप से पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसे अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक। तो यहाँ डालेंगे हल। अब क्या करना है हमें, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2a मैग्नीट्यूड। अब क्या करना है हमें कि इस जो 2 का मल्टीप्लाई है वो ए में कर देना है। तो 2 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, ठीक। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक। ऐसे ही 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। अब क्या करना है हमें, अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, 4 दूनी 8 माइनस 8 चौके 32 से घटाएंगे तो ये माइनस के 24 बचेगा, ठीक। ये जो हमारे पास LHS, आप इसे LHS मान सकते हैं, LHS, ठीक। LHS है हमारे पास, ये आ गए, ठीक। अब क्या करना है हमें, RHS निकालनी है। तो RHS कैसे निकालेंगे, RHS हमारे पास RHS है 4a है, ठीक। ये मैग्नीट्यूड बराबर ए जो हमारे पास क्या है 1 2 4 2, ये हमारे पास क्या है, ए है, ठीक। तो क्या करना है हमें, पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा, 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी 8, ठीक।
तो 4a बराबर, इससे ये घटाएंगे तो माइनस के 6 बचेगा। ठीक, तो ये निकालना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक, तो माइनस के 6 गुणे 4 बराबर क्या होगा, 4 24। ये माइनस लग रहा है तो ये माइनस क्या आएगा। ठीक, तो जो इस प्रकार से हमने ये दिखा दिया बराबर LHS बराबर RHS। ठीक, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है हमारे पास, क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चौथा हमारे पास दे रखा है ए बराबर दे रखा है हमें 101 012 004 इस प्रकार से। तो इसमें क्या करना है हमें, तो इसमें भी पहले की तरह ही दर्शाना है। क्या दर्शाना है इसमें, 3a बराबर हमें दिखाना है 27 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसके बराबर दिखाना है हमें। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले हमें क्या करना है, 3a निकालना है। 3a बराबर, जब हम 3a निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 3a के लिए हमें क्या करना है कि 3 का मल्टीप्लाई इसमें a में कर दो। तो 3 एकन ने 3 इसमें करना है। ठीक, 3 एकन और 0 से करेंगे तो ये 0 होगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये 0, ये 3 और ये 6। इसी प्रकार से ये 0 और 3 चौके 12, ये आ गया हमारे पास। तो 3a मॉड बराबर इसका, अब क्या करना है हमें कि इसमें क्या करना है, R1 से प्रसार कर दो आप, R1 से प्रसार करने पर अब क्या करना है हमें, इसमें R1 से प्रसार कर दो। ठीक, जब हम R1 से प्रसार करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, R1 से प्रसार करने पर ठीक, R1 से हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब होने के लिए। R1 से जब प्रसार करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 ब्रैकेट भारतीय 36 -0। ठीक, इसी प्रकार का इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें करेंगे तो 0, 12 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। ठीक, इस प्रकार से इसमें करेंगे तो ये आएगा -0। ठीक, प्लस के 3 ले लो, तो इसका इसमें करेंगे तो ये 0 आएगा, सॉरी इसका इसमें करेंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे तो 0, 0 -0। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3a बराबर, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा भारतीय 36 0। ठीक, 3 गुणा ये 36। ठीक, ये तो हमारे पास सारा 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो क्या करना है हमें, 3a बराबर 36 18 के 8 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। ठीक, ये हमारे पास आ गया 108। इसी प्रकार से हमें निकालना है, क्या, 27 मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक, ये निकालना है हमें बराबर, तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास 101 012, इसी प्रकार से 004,
ये हमारे पास है, ठीक। तो 27 मैग्नीट्यूड ये बराबर। अब इसमें भी क्या करना है कि R1 से प्रसार करने पर, ठीक, लिख देना आप R1 से प्रसार करने पर। तो जब प्रसार करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, R1 से जब प्रसार करेंगे तो होगा 1 ब्रैकेट में 4 1 4, इसका करेंगे 0 ब्रैकेट -0, ऐसे चलता है। ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, इसी प्रकार से चलता जाता है। इसी प्रकार से नीचे इसमें या पंक्ति से प्रसार कर दो या स्तंभ से प्रसार कर दो। ये R1 हो गया, या R2 हो गया, ये R3 हो गया। इसी प्रकार से ये C1 हो गया कॉलम, ये C2 और ये C3। तो आप किसी से भी कर सकते हो, कॉलम से या पंक्ति से, आंसर जो होगा वो आपका सेम ही आएगा, ठीक। तो हमने R1 से प्रसार कर दिया, ठीक। इसी प्रकार से तो 0 हो जाएगा, ये 0 0 -0, ठीक, इस प्रकार से। और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 1 0 -0, ठीक। 27A ब्रैकेट में 4A बराबर, ये बचा 4, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। तो 4 × 27, तो 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 4 दूने 8 और 2 10, इस प्रकार से। तो हमने जो प्रूव कर दिया कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक, हेंस प्रूव। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमें कुछ साड़िक दे रखी हैं, उनमें उनका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, पहला जो दे रखा है वो है हमारे पास 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0, ठीक। ये प्रश्न है। इसमें क्या करना है हमें, उसी प्रकार से R1 से या R2 से या R3 से या C1 से या C2 से C3 से प्रसार करके हमें इसका मान निकालना है। तो कैसे करेंगे हल, यहाँ लिखेंगे R1 से प्रसार करने पर, जब R1 से इसमें प्रसार करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 3 को लिख लेंगे, इसका करेंगे इसमें तो 0, ये तो आपको गुणा करना आता होगा ना, इसका इसमें करेंगे तो ये 0, ठीक। इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस होता है यहाँ पर, ठीक। तो ये हो जाएगा -5। इसी प्रकार का से इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस का, यहाँ मैंने आपको बताया है कि प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। इसी प्रकार से इसमें इसका इसमें करेंगे तो ये 0, इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस, और यहाँ पे माइनस, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। इसी प्रकार से ये माइनस के 2, ठीक। तो इसका इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये 0, ठीक। तो 3 × ये माइनस के 5 +3, और इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 5 या 15, ये माइनस के 15 +3, तो इससे ये घटाएंगे तो ये माइनस की क्या बचेगा 12। तो इसका जो मान है साढ़े का वो माइनस के 12 आ गया, ठीक, 12, ये आपका आंसर है, ठीक। इसी प्रकार से जो इसका दूसरा तीसरा चौथा ये दे रखे हैं। दूसरा क्या है हमारे पास 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। इसमें भी आपको क्या करना है कि इसमें भी साढ़े का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हमने ये किया है, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क है। और भाई यार प्लीज़ कमेंट कर दिया करो कि वीडियो कैसी लगी, तो अपनी राय तो कम से कम कमेंट बॉक्स में दिया करो प्लीज़ भाई। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आशा करता हूँ कि आप करोगे, खुद से ट्राई करना भाई, हो जाएगा आपसे।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा भी आपके लिए ही होमवर्क है। चौथा मैं कर देता हूँ, चलो पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। तो चौथा मैं कर देता हूँ। चौथा क्या है, चौथा प्रश्न दे रखा है हमें। चौथा दे रखा है 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0, ये दे रखा है हमें, ठीक। 0, अगर कहीं भी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हुई हो बाई चांस, वैसे अपने एंड से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई गलती ना हो, फिर भी ह्यूमन रिलेशन है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। आप जो कैलकुलेशन है उसे देख लेना। वैसे मेरी ओर से कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी, अगर हुई हो तो इसमें क्या करना है हमें, R1 से प्रसार करना है, ठीक। R1 से प्रसार आप लिख देना, ठीक। तो 2 ब्रैकेट में, इसका इसमें करेंगे तो ये 0, ठीक। इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस के माइनस माइनस प्लस, ठीक, और ये माइनस, तो ये माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से ये, तो यहाँ पे क्या आता है माइनस, और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस के 1, ठीक। इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो ये 0, इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस के और माइनस माइनस 3, ठीक। इसी प्रकार से अब क्या करना है हमें, माइनस के 2, इसका इसमें करना है तो ये हो जाएगा माइनस के 0, ठीक। इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 6। तो ये 2, वैसे 0 के लिए आगे प्लस माइनस लगाओ, कोई वो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 5, ठीक। इसी प्रकार से प्लस 1 गुणा 3 माइनस माइनस के 2 और ये माइनस के 6, ठीक। तो क्या होगा आएगा, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है, ठीक। तो ये माइनस के 10 प्लस 3 और ये इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 दूनी 12। तो जो इसका आंसर आएगा ये माइनस के 10 प्लस ये 15, इससे ये घटाएंगे तो ये 5 बचेगा, ठीक। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 5, ठीक। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 थे वो सॉल्व कर लिए। इसमें 2 मैंने आपके लिए होमवर्क दिए हैं, वो आप खुद से ट्राई करना, हो जाएगा आपसे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है a बराबर ब्रैक सार्डिक 1 1 2 2 1 3 5 4 और ये 9, ठीक, सॉरी, इस प्रकार से है। तो हमें क्या करना है, हो तो इसमें दे रखा है कि ये ज्ञात करिए। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके शुरू में ही कि सार्डिक को हम 3 प्रकार से दर्शाते हैं, इस प्रकार से और उस प्रकार त्रिभुज से प्रकार से और डिटरमिनेंट इस प्रकार 3 प्रकार से हम दर्शाते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, ये सार्डिक का ही मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए 3 प्रकार से सार्डिक को दर्शाते हैं, ठीक। तो इसे कैसे करेंगे हम हल, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें क्या करेंगे R1 से प्रसार कर देना, ठीक। यहाँ डाल दो R1 से प्रसार करने पर। भाई थोड़ी राइटिंग को आप कॉपरेट करना, राइटिंग मेरी ऐसी ही है, तो आप मेरी बातों पर गौर करना, ठीक। तो राइटिंग के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, R1 से जब प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा 1, R1 से कर रहे हैं ना तो ये बनाया जाएगा, ठीक। इसका अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 12 माइनस के 12 ब्रैकेट, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1, इसका इसमें करेंगे तो 9 दूनी 18 माइनस 5 15, ठीक। इसी प्रकार से प्लस आएगा 2, इसका इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 5 1 5, ठीक। तो इस प्रकार से हमने ये कर लिया, ठीक।
इससे ये घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा -3, ठीक। और इससे ये घटाएंगे तो ये -1 गुणे, इससे ये घटाएंगे तो बचेगा 3, ठीक। प्लस इससे ये घटाएंगे तो 2 गुणे, इससे ये घटाएंगे तो बचेगा 3, ठीक। तो जो साढ़े के ए बराबर क्या आएगा, -3, इससे ये करेंगे तो ये -3 प्लस 6, तो ये माइनस माइनस, ये -6 हो जाएगा, ये +6, तो ये एक मिलकर के कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 0, ठीक। इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 0, ठीक। इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें हमें क्या करना है कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। जैसे दे रखा है 2, 4, 5, 1 बराबर में कुछ दे रखा है, ये दे रखा है 2x, 4, 6 और ये x, ठीक। इस प्रकार से दे रखा है। तो इसमें क्या करना है हमें कि साइड का मान, इसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे हल, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2 - 5 चौके 20, ठीक। बराबर इसका इसमें कर दो तो ये हो जाएगा 2x - 6 चौके 24, ठीक। ये -18 बराबर 2x² - 24। अब क्या करना है, 2x इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 24 - 18, ठीक। तो 2x बराबर क्या आएगा, 2x² बराबर आएगा, इससे ये घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 3। तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास √3। इसमें इसका रूट हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ाया जाएगा ना, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक। तो ये प्लस माइनस के √3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो पहला वो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं दूसरा, ये इसका पहला वो था खंड, ठीक। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा दे रखा है ब्रैकेट, दूसरा हमारे पास है 2, 3, 4, 5 बराबर में दे रखा है x, 3, 2x और ये 5, ठीक। इसमें भी हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हल, उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने पहला किया था, ठीक। तो 5 दूनी 10, इसका इसमें, ठीक। तो 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 बराबर ये 5x हो जाएगा, ये 3 दूनी -3 दूनी 6x, ठीक। अब क्या करना है हमें, इससे ये घटाएंगे तो ये -2 बचेगा बराबर 5x - 6x, ठीक। अब क्या करना है हमें कि इससे ये घटाएंगे तो -2 बराबर, तो ये माइनस का x बचेगा, 5x से -6x घटाएंगे, -6x से ये 5x घटाएंगे तो ये माइनस का x बचेगा ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2, ठीक। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके दोनों खंड सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है जी एक्सरसाइज का इसका अंतिम प्रश्न है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है हमें वो दे रखा है x 2 18 और ये x, ठीक। इस प्रकार से बराबर 6 2 ये दे रखा है। इसमें भी हो तो क्या करना है हमें, x का मान ज्ञात करना है, ठीक। x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो इसका है ये MCQ टाइप प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, ये पूछा गया है कई बार, ठीक। ये आपको इम्पोर्टेंट डाल सकते हो इस पर। और इस एक्सरसाइज का जो प्रश्न नंबर तीसरा है, तीसरा और चौथा वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक।
और 7वां प्रश्न जिसमें x की वैल्यू निकालने के दे रखी है और ये तीसरा हमें जो सिद्ध करने के लिए दे रखे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी ये MCQ टाइप प्रश्न MCQ टाइप में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x² माइनस 18 दूनी 36 बराबर 36 माइनस 18 दूनी 36। ठीक, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी x² बराबर 36। इस पे रूट चढ़ाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 36। आपको पता होना चाहिए कि 36 किसका स्क्वायर है, तो x बराबर 6 का 36 स्क्वायर है। ठीक, तो जो x की वैल्यू आई हमारे पास वो आ गई 6। अब इसको किस में लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस माइनस में, क्योंकि रूट हटाया। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस में। जो प्लस माइनस में x की वैल्यू आई वो 6 आई आंसर। तो इस प्रकार से हमने जो एक्सरसाइज अध्याय 4 की दे रखी है 4.1, अध्याय 4 की जो एक्सरसाइज 4.1 दे रखी है वो हमने बिल्कुल आराम से और बिल्कुल बेसिक से सॉल्व की है। तो आई होप आपको जो चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी। भाई कैलकुलेशन पर गौर मत करना, और अगर कैलकुलेशन में बाई चांस कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरा भाई, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। तो और जितने भी आपके दोस्त हैं कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं उन सभी को वीडियो शेयर करिए कीजिए, और भाई आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जोश के साथ आपके लिए मैं 100% करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।